सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला चौथा। होंदे परतक गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। होंदे परतक गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुँह फिक्के थुक थुक मुँह पाई। होंदे परतक गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुख फिक्के थुक थुक मुँह पाही। मुँह फिक्के थुक थुक मुँह पाही। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 308, 309 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। होंदे परतक गुरु जो विछड़े। एक बच्चा पैदा होता है सिख परिवार में, जो परिवार का जिस परिवार का इष्ट देव श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। और जब वो होश संभालता है तो इन सतगुरु से वो मुनकर हो जाता है। इनके उपदेश को ना सुनता है, ना इनके उपदेश को मानता है। परमात्मा ने उसको उस परिवार में पैदा किया है जिस परिवार में प्रत्यक्ष गुरुदेव हैं, जो परिवार प्रत्यक्ष गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। होंदे परतक गुरु जो विछड़े, जो प्रत्यक्ष गुरुदेव के होते हुए भी जो बिछड़ जाता है, तिनको दर ढोई नहीं। उनको परमात्मा के दरबार में ढोई नहीं मिलती, ठिकाना नहीं मिलता। तिनको दर, परमात्मा के दरबार पे ढोई नहीं मिलती, ठिकाना नहीं मिलता। कोई जाए मिले तिन निंदका। और ये जो ऐसे निंदक होते हैं जो प्रत्यक्ष गुरुदेव के होते हुए उनके उपदेश से अलग हो जाते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं। कोई जाए मिले तिन निंदका। ऐसे निंदकों का कोई अगर संग करता है, कोई जाए मिले तिन निंदका, मुँह फिक्के थुक थुक मुँह पाही। उनको भी हर तरफ से धिक्कार मिलती है, उनकी ऊपर भी थू थू होती है। जो ऐसे व्यक्ति की संगत करते हैं, जो प्रत्यक्ष गुरुदेव के सामने होते हुए भी गुरुदेव से बिछड़ के गुरुदेव की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति की संगत करने वालों को भी हर तरफ से धिक्कार मिलती है। उनके भी मुंह फिक्के रहते हैं, वो जहाँ जाते हैं उनका सम्मान नहीं होता, वो शर्मसार होते हैं, उनके मुंह पीले होते हैं। उनको ये एहसास होता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा, जैसा हमारा सम्मान होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुँह फिक्के थुक थुक मुँह पाही। जो सतगुरु फिटके से जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। जो सतगुरु फिटके, जो सतगुरु से बिछड़ गए हैं, अपने सतगुरु को जिन्होंने छोड़ दिया है, से सब जगत फिटके। कोई कहीं भी संसार में उनका सम्मान होता नहीं है। एक परिवार है, सिख परिवार की ही बात करते हैं, कि अपने घर में प्रभात फेरी भी कराता है। कोई फंक्शन होता है तो पहले अखंड पाठ रखाता है या सुखमनी साहिब का पाठ करा के कीर्तन कराता है। और आज वही व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने अपने ही सतगुरु की निंदा करने लगे। जो सतगुरु फिटके से जगत फिटके, उसका इस समाज में कौन सम्मान करेगा। लोग यही कहेंगे कि जो अपने गुरु का ना हुआ वो किसी का क्या होगा।
जो गुरु सब कुछ देता है, उस गुरु का ना हुआ वो किसी का क्या सगा होगा। जो सतगुरु फिटके से जगत फिटके, हर तरफ से उन्हें धिक्कारित किया जाता है। नित भंबल भूसे खाही, वो हर तरफ भटकते रहते हैं, भंबल भूसे भटकते रहते हैं कि कोई तो हमें सम्मान दे, उन्हें कहीं से सम्मान नहीं मिलता। जो सतगुरु फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही, जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे ढहा फिराही। गुरु गोप्या, गुरुदेव की शोभा है हर तरफ, चहुं ओर शोभा है, और जो अपने गुरुदेव की इस शोभा से जलते हैं, अपने गुरुदेव की शोभा से जलते हैं और इस शोभा को विलुप्त करना चाहते हैं, गुप्त करना चाहते हैं। जिन गुरु गोप्या अपना, जिन्होंने अपने गुरु को ही गुप्त कर दिया, अपने गुरुदेव की शोभा को भी खत्म करना चाहा, जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे ढहा फिराही, वो हर तरफ ढहा का अर्थ भी ढोई है, सहारा टिकाना ढूंढते फिर रहे हैं। कहीं उन्हें टिकाना नहीं मिलता, कहीं उन्हें चैन नहीं मिलता, कहीं उन्हें सम्मान नहीं मिलता। जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे ढहा फिराही, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनके जीवन में वो ढहा मार मार के रोते हैं। एक विरलाप वाली स्थिति बनती है अपने गुरुदेव को छोड़ के, अपने गुरुदेव की निंदा करने पर। जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे, जिन गुरु गोप्या अपना, जिन्होंने अपने गुरुदेव की निंदा करी, जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे ढहा फिराही, नित भूख नित तिन की भूख कदे ना उतरे। नित भूखा भूख कुकाही, तिन की भूख कदे ना उतरे। भूख तृष्णा, माया के पदार्थों की तृष्णा, उनकी कभी खत्म ही नहीं होती। तिन की भूख कदे ना उतरे, नित भूखा भूख कुकाही। ऐसा एक चीत्कार सा मचा रहता है मन के अंदर उनके कि हाय मुझे वो मिल जाए, ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला। वो तड़पते ही रहते हैं। नित भूखा भूख कुकाही, कूकते ही रहते हैं, तड़पते ही रहते हैं, बेचैन ही रहते हैं। तिन की भूख कदे ना उतरे, नित भूखा भूखा भूख कुकाही। उना दा आख्या को ना सुने, उनका कहे हुए को कोई सुनता नहीं है। आख्या कहा हुआ, उनके कहे का कोई एतबार नहीं करता। उनादा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। और जो अपने सतगुरु से अलग हो जाते हैं और उनकी बातों का कहीं भी कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी उनकी बात को जरा सा भी वैल्यू नहीं देती, तो उनके मन में एक बेचैनी रहती है, एक चिंता रहती है। जैसे मन में हौल उठते हैं, एक घबराहट रहती है, एक चिंता वाली स्थिति बनी रहती है उनके लिए, और उसी में खपते रहते हैं। नित हौले हौल मराही, उनादा आख्या को ना सुने। एक ऐसे इंसान हो जाते हैं कि जैसे उनका कोई वजूद है ही नहीं समाज में, उन्हें कोई वैल्यू देता ही नहीं। उनादा आख्या को ना सुने, जो अपने सतगुरु को गोप देते हैं, जो अपने सतगुरु की निंदा करते हैं। उनादा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सतगुरु की वड्याई वेख न सकनी, सतगुरु की वड्याई, सतगुरु की शोभा वेख न सकनी। जो देख नहीं सकते, जो सतगुरु की शोभा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सतगुरु की वड्याई वेख न सकनी, उन्हें अग्गे पिछे थाव नाही। उन्हें इस लोक में पीछे, इस लोक में और अग्गे परलोक में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। उनके जीवन में भटकना ही रहती है। सतगुरु की वड्याई वेख न सके, सतगुरु की वड्याई वेख न सकनी, उन्हें अग्गे पिछे थाव नाही, थाव टिकाना। जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले, जो सतगुरु मारे, जो अपने सतगुरु से विछड़े हुए हैं।
अपनी हरकतों से ही सतगुरु से बिछड़े हैं। जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले, जो ऐसे जो अपने सतगुरु से बिछड़ गए हैं अपनी ही हरकतों से, उनका संग जाके जो कोई करता है, जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले, जो उनसे जाके मिलता है उनकी संगत करता है, रहंदी खूंदी सब पत गवाई। जो उस व्यक्ति की जिसने जाके संगत करी है उसकी जो समाज में थोड़ी बहुत इज्जत थी वो पत भी, वो इज्जत भी चली जाती है। रहंदी खूंदी जो थोड़ी बहुत थी, सब पत गवाई, सारी इज्जत वो गवा लेता है। जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले, रहंदी खूंदी सब पत गवाई। सतगुरु की निंदा करने वालों की जो संगत करने वाले लोग हैं उनकी भी जो समाज में थोड़ी बहुत इज्जत जो होती है, उस संगत करने के कारण वो उस इज्जत को भी गवा लेते हैं। जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले, रहंदी खूंदी सब पत गवाही। ओए अज्ञे कुष्टी गुर के फिटके। एक एग्जाम्पल दिया है कि वो तो वैसे ही कुष्टी हैं, उनके शरीर पे तो वैसे ही कोढ़ आ गया है क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु की निंदा कर दी, सतगुरु से वो अलग हो गए। ओए अज्ञे कुष्टी, कुष्ठ रोग। ओए अज्ञे कुष्टी गुर के फिटके, क्योंकि उन्होंने गुरु को छोड़ा है, गुरु की निंदा करी है। जे उस मिले जो उनकी जाके संगत करेंगे, तिस कुष्ठ उठाई, वो भी उस कोढ़ को अपने ऊपर ले लेगा। अर्थात जो उनके मंद कर्म हैं, उन मंद कर्मियों की जो जाके जो व्यक्ति संगत करेगा उसके जीवन में भी वो ही मंद कर्म आएंगे। समाज में रहते हुए जो भी व्यक्ति अपने इष्ट देव की पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान करता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है और समाज में भी लोगों को पता है कि ये अपने जो इनकी पवित्र पुस्तक है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, उनके प्रति जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से पेश आता है उसकी समाज में इज्जत होती है और जो उनसे मुनकर होता है उसकी समाज में भी इज्जत नहीं होती। वही अज्ञे कुष्टी, कुष्टी से अर्थ है कोढ़ी, कोढ़ी से अर्थ यह हो गया जो मंद कर्म, पहले ही मंद कर्मों से कोढ़े हुए पड़े हैं। वही अज्ञे कुष्टी, पहले से ही कुष्टी हैं। गुर के फिटके जे उस मिले, उससे जाके जो मिलता है तिस कुष्ठ उठाई, उसको भी कुष्टी उठाना पड़ता है। वही अज्ञे कुष्टी गुर के फिटके जे उस मिले, तिस कुष्ठ उठाही। हर तिनका दर्शन ना करो, जो दूजे भाई चित लाही। वे भाइयों, भगवान का वास्ता है, हर ईश्वर का वास्ता है, हर तिनका दर्शन ना करो। गुरु रामदास जी ये उपदेश दे रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों का दर्शन मत करो, ऐसे लोगों की संगत में मत जाओ जो अपने सतगुरु की निंदा करते हैं, जो अपने सतगुरु से अपनी हरकतों के कारण बिछड़ गए हैं। हर तिन का दर्शन ना करो, भगवान का वास्ता है कि ऐसे लोगों के दर्शन भी ना करो जो दूजे भाई चित लाही, अपने सतगुरु को छोड़ के दूजे भाई में अपने चित्त को लगाते हैं। जो परमात्मा से मिलने की राह है वो तो सतगुरु के थ्रू आती है और जो मनमुखता की तरफ से जो राह आती है वो माया के सुखों की तरफ ले जाती है और विकारों की तरफ ले जाती है। ये दूजा भाई है। जो दूजे भाई चित लाही, जो माया के मोह में और विकारों में जो अपना चित्त लगाते हैं, भगवान के लिए ऐसे लोगों का तो दर्शन ही ना करो। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे भाई, दूसरा भाव, दूजे भाई चित लाही। धुर करते आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नहीं। केहो चारा, कोई चारा नहीं है। ऐसे लोगों को जो अपने गुरु की निंदा करते हैं उनको सुधारने का कोई चारा नहीं है। तिस नाल, उनके साथ कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं होता है। तिस नाल केहो चारा नाही, धुर करते आप लिख पाया। धुर,
मूल से ही करते परमात्मा ने खुद ही उसके माथे पे ये लिख दिया है कि उसने होंदे प्रत्यक्ष गुरु जो बिछड़े, उसकी ये स्थिति होगी। प्रत्यक्ष गुरुदेव सामने होते हुए भी उनसे वो मुनकर हो जाएगा। ये करते नहीं, जब उसके माथे पे लिख दिया है तो उसे सुधारने का कोई भी उपाय कारगर हो कैसे सकता है। धुर करते आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। जन नानक नाम आराध तू। गुरु रामदास जी कहते हैं कि तू भी परमात्मा के नाम की आराधना कर। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। परमात्मा के नाम की बराबरी संसार का कोई भी सुख नहीं कर सकता। उस अपड़, उसकी जो सुख परमात्मा के नाम में है, उस सुख तक कोई भी सांसारिक सुख अपड़ नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, उस सुख की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए नाम आराध तू, जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। और जो नाम जपता है, और नाम की तो शोभा बहुत बड़ी है, और जो नाम जपने में लगता है उसकी भी शोभा बढ़ती ही चली जाती है, डे बाई डे बढ़ती चली जाती है, दिन ब दिन नित सवाई डे बाई डे बढ़ती है, चढ़े चढ़ाई, और चढ़े चढ़ाई चढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े। नामे, नाम परमात्मा का नाम, नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा। जे होंदे गुर बह टिकया, तिस जन की वड्याई वड्डी हुई। जो सिख समाज में जब जब गुरुदेव गुरुगद्दी पे आसीन हुए हैं, तो जो पहले गुरुदेव जो गुरुगद्दी पे आसीन हैं, उन्होंने दूसरे गुरुदेव को अपने आसन पे बिठाया, जिन्हें गुरुगद्दी देनी है, और उनके आगे स्वयं मत्था टेका, और जो संगत है उससे भी मत्था टिकवाया। तो इस जो घटना को कहा जाता है जे होंदे गुर बह टिकया। होंदे गुर, जो गुरुदेव हैं, अपनी मौजूदगी में उन्होंने गुरुदेव को, दूसरे व्यक्ति को जिन्हें गुरुदेव स्थापित करना है, उन्हें टिकया, उनके माथे पे टीका लगाया, अर्थात उन्हें सम्मान दिया। जे होंदे गुर, जे होंदे गुरु, जो गुरुदेव हैं पहले ही, उन्होंने जिन्हें नयों को, जिन्हें गुरुदेव गुरुगद्दी पे स्थापित करना है, उनको सम्मान दिया, उनके माथे पे टिक्का लगाया। उनको गुरुगद्दी पे बिठाना ही उनके माथे पे टीका लगाना है। जे होंदे गुरु बह टिकया, तिस जन की वड्याई वड्डी हुई। अब वो एक साधारण जन था, लेकिन अब उसकी वड्याई वड्डी हुई, उसकी वड्याई बहुत बड़ी हो गई, उसकी शोभा बहुत बड़ी हो गई। जे होंदे, जिसको गुरुदेव ने अपनी मौजूदगी में जिसे सम्मान दिया है, जिसको माथे पे टीका लगाया है, अर्थात गुरुगद्दी पे आसीन कराया है। जे होंदे गुरु बह टिकया, तिस जन की वड्याई वड्डी होई। तिसको जगत निवया, सब पैरी पया, जस वर्तया लोई। और जिसको गुरुगद्दी पे आसीन कराया है, तिसको जगत निवया, सारा ही जगत उसके आगे झुकता है। झुका, निवया झुका, तिसको जगत निवया, सब पैरी पया, सभी आके पैरी पड़े। जस वर्तया लोई, और उनका यश जो है
पूरी लोई पूरी जगत में फैल गया। जस वर्तया लोई, क्योंकि उन्हें गुरुदेव जो मौजूद हैं उन्होंने ही ये सम्मान दिया है। तिसको जगत निवया सब पैरी पया, पैरी पया चरणों में पड़ना, पैरी पया जस वर्तया लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे। जिसके मस्तक हथ धरया गुर पूरे सो पूरा हुई। जिसके मस्तक हथ धरया गुर पूरे, पूरे गुरुदेव ने जिसके सिर पे हाथ रख दिया, जिस व्यक्ति को पूरे गुरुदेव ने ही गुरुगद्दी पे आसीन कर दिया। जिसके मस्तक हथ धरया गुर पूरे सो पूरा हुई। उसके जीवन के अंदर सारे ही गुण आ जाते हैं, सारे ही सात्विक गुण आ जाते हैं उसके जीवन में। तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे, सारे खंडों ब्रह्मंडों के जो प्राणी हैं उसके आगे नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। जो भी सतगुरु होता है, सतगुरु के दर के आगे से कोई भी निकल के जाता है वो अपना शीश निभाता हुआ ही जाता है। तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरया गुर पूरे सो पूरा हुई। गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, अपड़ को न सकाई। गुर की वड्याई, गुरु की शोभा नित चढ़े सवाई, डे बाय डे बढ़ रही है, नित्य ही बढ़ रही है। नित्य चढ़े सवाई, नित्य ही बढ़ रही है। अपड़ को न सकाई, और जो गुरुदेव की शोभा है उस शोभा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कितने भी प्रयत्न करता रहे, कितने भी दिखावे के कार्य करता रहे संसार के अंदर कि मैं बड़ा हूँ, वो अपड़ ना सकई, उनकी शोभा तक अपड़ नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता, उन गुरुदेव की शोभा की बराबरी नहीं कर सकता। गुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई, अपड़ को न सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिक्या। जन नानक, गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि मैं तो छोटा सा जन हूँ, हर करते आप बह टिक्या। अब गुरु रामदास जी को गुरु अमरदास, जिन गुरु रामदास जी की रचना है, उन्हें गुरु अमरदास जी जो तीसरे पातशाह थे, उन्होंने गुरुगद्दी पे आसीन किया। जन नानक हर करते आप बह टिक्या, मैं तो छोटा सा जन, एक सेवक हूँ। हर करते आप बह टिक्या, हर करते परमात्मा कर्ता, जो सृष्टि के कर्ता हैं, आप बह टिक्या, उन्होंने आप ही मुझे ये सम्मान दिया है, उन्होंने आप ही मेरे माथे पे ये टीका लगाया है, गुरुगद्दी रूप टीका मेरे माथे पे लगाया है। जन नानक हर करते आप बह टिक्या, आपे पैज रखे प्रभु सोई। वो प्रभु ही मेरी लाज रखेंगे, वो ही मेरी पैज रखेंगे। जन नानक हर करते आप बह टिक्या, आपे पैज रखे प्रभु सोई। गुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई, अपड़ को न सकाही, अपड़ को न सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिक्या, आपे पैज रखे प्रभु सोई। होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। सामने पूरे सतगुरु प्रत्यक्ष हैं और फिर भी उनका उपदेश नहीं माना, उनसे बिछड़ गए, उनसे मुनकर हो गए, उनकी निंदा करने लगे। तिनको दर ढोई नाही। परमात्मा के दरबार में ऐसे मनमुखों को, निंदकों को ठिकाना नहीं मिलता। होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, और ऐसे लोगों से जो जाके संग भी करता है, उनकी संगत में जो जाता है, मुँह फिक्के थुक थुक मुँह पाही, उसकी भी, उन लोगों की भी हर तरफ बदनामी ही होती है, उनके ऊपर भी हर तरफ थू थू ही होती है, लानतें ही भेजी जाती हैं। कोई जाए मिले तिन निंदका,
मुँह फिक्के, थुक थुक मुँह पाई, थू थू करते हैं लोग बाग। जो सतगुरु फिटके से जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। भंबल भूसे भटकते ही रहते हैं जीवन में। जो सतगुरु फिटके, जो अपने सतगुरु से बिछड़ गए हैं, सब जगत फिटके, उन्हें सारा जगत ही धिक्कार करता है उन पे। जो सतगुरु फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। हमेशा भटकते ही रहते हैं, उन्हें कहीं चैन नहीं मिलता। जिन गुरु गोपया अपना, से लेंदे ढा फिराही। जिन गुरु गोपया अपना, जिन्होंने अपने गुरुदेव की निंदा करी है, से लेंदे ढा फिराही। वो ढोई सहारा ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें कहीं कोई सहारा देता नहीं है, कोई उनकी उंगली नहीं पकड़ता। जिन गुरु गोपया अपना, और अगर कोई पकड़ता भी है तो उन्हें तसल्ली नहीं होती, क्योंकि वो सतगुरु को, पूरे सतगुरु को छोड़ के आ गए हैं। जिन गुरु गोपया अपना, से लेंदे ढहा फिराही। तिनकी भूख कदे ना उतरे। और ऐसे लोगों की तृष्णा, माया के पदार्थों की तृष्णा भी कभी समाप्त नहीं होती। भूख तृष्णा, तिनकी भूख कदे ना उतरे। नित भूखा भूख कुकाही। नित्य ही माया के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तड़पते रहते हैं, माया के पदार्थों की लालसा में बेचैन रहते हैं। नित्य तिनकी भूख कदे ना उतरे। नित भूखा भूख कुकाही। उनादा आख्या को ना सुने। उनका कहा हुआ कोई सुनता नहीं, कोई उनकी बात पे एतबार नहीं करता। नित हौले हौल मराही। ऐसी स्थिति में वो हमेशा चिंतित रहते हैं, हौके भरते हैं, उनके मन में हौल उठते हैं। उनादा आख्या को ना सुने। नित हौले हौल मराही। सतगुरु की वड्याई वेख ना सकनी। जो सतगुरु की शोभा को, वड्याई को देख के जलते हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। सतगुरु की वड्याई वेख ना सकनी। उना अग्गे पिछे थाओ नाही। ना तो उन्हें पीछे इस संसार में ही टिकाना है, और ना ही अग्गे उन्हें परलोक में ही थाओ है, टिकाना है। सतगुरु की वड्याई वेख ना सकनी। उन अग्गे पीछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाए मिले। जो सतगुरु मारे, जिन्होंने अपने सतगुरु की निंदा करी और सतगुरु से बिछड़ के अलग हो गए, तिन जाए मिले। जो उनकी जाके संगत करता है, रहंदी खूंदी सब पत गवाई। पहले जो थोड़ी बहुत उस व्यक्ति की इज्जत थी संसार में, वो भी उसे गवा देता है। जो ऐसे गुरु को, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनकी जाके जो संगत करता है, उसकी समाज में जो थोड़ी बहुत इज्जत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। रहंदी खूंदी सब पत गवाही। और यज्ञ कुष्टी गुर के फिटके। गुर के फिटके, जो गुरु से बिछड़े हुए हैं, गुरु की निंदा करने वाले, वो तो पहले ही कुष्टी हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, अर्थात उनके जीवन तो मंद कर्मों से भरा हुआ है। वो यज्ञ कुष्टी गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ठ उठाई। अब जो जाकर उनकी संगत करेगा वो भी उस कोड़ को अपने सिर लेगा, उसके जीवन में भी वो सारे मंद कर्म आ जाएंगे। वो यज्ञ कुष्टी गुर के फिटके, वो यज्ञ कुष्टी गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ठ उठाही। हर तिनका दर्शन ना करो। हर भगवान का वास्ता है कि उनका दर्शन ना करो, ऐसे लोगों के से मिलने मत जाओ, ऐसे लोगों का दर्शन ना करो। हर तिनका दर्शन ना करो, जो दूजे भाए चितलाही। जो सतगुरु के उपदेश को छोड़ के, परमात्मा के नाम को छोड़ के, माया के मोह में अपना चित्त लगाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अपना चित्त लगाते हैं। दूजे भाई चितलाही। हर तिनका दर्शन ना करो, जो दूजे भाई चितलाही। धुर करते आप लिख पाया। धुर करते आप लिख पाया। तिस नाल केहो चारा नहीं। तिस नाल केहो चारा नहीं। ऐसे जो सतगुरु के निंदक हैं, उन्हें सुधार करने का
कोई उपाय है ही नहीं। कोई उपाय कितने भी करते रहें, कोई उपाय भी कारगर सिद्ध नहीं होता। तिस नाल केहो चारा नाही, धुर करते आप लिख पाया। उनके भाग्य में तो धुर मूल से ही करते ने, परमात्मा ने खुद ही ये लिख दिया है कि उन्होंने तो सतगुरु के घर में रहते हुए सतगुरु से बिछड़ना है। अब 7वें गुरुदेव हरराय जी के 2 पुत्र, बड़े पुत्र राम राय और छोटे पुत्र हरिकिशन जी। राम राय गुरु, और उस टाइम औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब ये चाहते थे कि मुझे ये पता लगे, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो उन्हें इस तरह की बातें बताते थे कि गुरु ग्रंथ साहब जो हैं उनके अंदर भी एक ही परमात्मा की बातें कही गई हैं। तो उन्होंने ये संदेश भिजवाया कि मैं कोई ऐसा विद्वान आए जो मुझे बताए कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या है। तो गुरु हर राय जी जो 7वें गुरुदेव थे, उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राम राय जी को वहाँ भेजा, और राम राय जी वहाँ काफ़ी दिन रहे, और राम राय जी की वहाँ बड़ी शोभा हुई। और यहाँ तक के जो उनके धार्मिक सलाहकार थे उन्हें ये शक होने लगा कि औरंगजेब जो है कहीं इन्हीं का शिष्य ना हो जाए। तो उन्होंने औरंगजेब को भड़काने के लिए एक बात कही कि गुरबाणी में एक पंक्ति आई है कि मिट्टी मुसलमान की, कि जो मिट्टी मुसलमान की, और भाई वो पूरी लाइन मुझे इस टाइम याद नहीं है, कि मिट्टी मुसलमान की, कि जब कुम्हार जो है कहीं से भी मिट्टी खोद के लाता है तो हो सकता है भाई कब्र से ही मिट्टी खोद के ले आए, तो कब्रगाह से, और वहाँ मुसलमान दफन है, तो उसकी मिट्टी ला के जब उसने बर्तन बनाए हैं और उन बर्तनों को जब उसने पकाया है, तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी मुसलमान की है वो भी तो जैसे हिंदू का शव जलाया जाता है वो भी वैसे ही जली है। तो अब इस तरह की बात उन्होंने उनके सामने रखी कि क्या ऐसी पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब में। अब वो इतने दिनों से राम राय जी की बड़ी शोभा हो रही थी, वहाँ पे उन्हें लगा कि मैंने अगर ये कह दिया कि मिट्टी मुसलमान की वाली लाइन है तो ये मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मेरी तो बड़ी शोभा है। तो उन्होंने वहाँ ये कह दिया, नहीं सर ये लाइन ऐसी नहीं है, ये तो मिट्टी मुसलमान की नहीं है, ये मिट्टी बेईमान की है। और वहाँ उनके साथ शिष्य भी गए थे गुरु घर से, तो ये खबर गुरु हर राय जी तक पहुँची कि उन्होंने तो अपनी शोभा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति ही बदल दी। तो फिर गुरु हर राय जी ने यह संदेश भिजवाया कि जिस तरफ उस राम राय का मुंह जाए उधर ही चला जाए, गुरु घर में लौट के ना आए, गुरु घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग गुरु के फिटके हैं। तो धुर करते आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही। धुर अब उनके साथ ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उनको सुधारने का कोई चारा है ही नहीं, जिन्हें अपनी संसारिक शोभा ही प्यारी हो गई। धुर करते आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही। उसे सुधारने का कोई चारा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। के गुरु रामदास जी कहते हैं कि नाम को आराधो, और नाम की बराबरी, जो नाम में सुख है उस सुख की बराबरी कोई संसारिक सुख नहीं कर सकता। उस सुख की ऊंचाई तक कोई संसारिक सुख अपड़ नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। पर जो व्यक्ति परमात्मा का नाम जपता है, नाम की शोभा बहुत बड़ी है। नामे की वड्याई वड्डी है, नाम की शोभा बहुत बड़ी है। नित सवाई चढ़े चढ़ाही। ज्यों ज्यों व्यक्ति नाम जपता है उसकी भी शोभा बढ़ती ही चली जाती है। नित सवाई चढ़े चढ़ाही। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपड़ को न सकाही। नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई
चढ़े चढ़ाही महला चौथा। जे होंदे गुरु बह टिकया तिस जन की वड्याई वड्डी हुई। जे होंदे गुरु बह टिकया, गुरुदेव मौजूद हैं और अपनी हयाती में, अपने जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को गुरुगद्दी पे आसीन किया है, गुरुगद्दी पे आसीन करने रूपी टीका जिसके माथे पे लगाया है, उसकी वड्याई भी वड्डी हो जाती है। जे होंदे गुरु बह टिकया तिस जन की वड्याई वड्डी हुई। तिस को जगत निवया सब पैरी पया जस वर्तया लोई। जस वर्तया लोई, सारे जगत में उसका यश फैल जाता है जिसे सतगुरु गुरुगद्दी पे आसीन करते हैं। तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे जिसके मस्तक हाथ धरया गुरु पूरे। जिसके मस्तक हाथ धरया गुरु पूरे, जिस व्यक्ति के सिर पे पूरे गुरुदेव ने हाथ रख दिया, जिसके मस्तक हाथ रखया गुरु पूरे सो पूरा हुई। उसके अंदर सारे ही सात्विक गुण आ जाते हैं। तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे जिसके मस्तक हाथ धरया गुरु पूरे सो पूरा हुई। गुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को न सकाई। कोई कितने भी प्रयत्न करता रहे कि मैं गुरु की जो शोभा है उसकी बराबरी कर लूँ, उसकी बराबरी तक अपड़ जाऊँ, पहुँच जाऊँ, हो नहीं सकता। गुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को न सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिकया आपे पैज रखे प्रभ सोई। जन नानक हर करते आप बह टिकया, हरि करते ने ही ये सम्मान एक साधारण व्यक्ति को दे दिया है कि उसे गुरुगद्दी पे आसीन करा दिया है। जन नानक हर करते आप बह टिकया आपे पैज रखे प्रभ सोई। और वो प्रभु ही उस व्यक्ति की, जब वो सतगुरु बन जाता है, उसकी लाज रखते हैं। जन नानक हर करते गुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई। गुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को न सकोई। जन नानक हर करते आप बह टिकया आपे पैज रखे प्रभ सोई। जन नानक हर करते आप बह टिकया आपे पैज रखे प्रभ सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।